2025 मेरे भाई की शादी का पहला फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। और ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये मेरे भाई ने रिकॉर्ड करके भेजी थी, क्योंकि भाई पहले से ही घर पे था और यहाँ पे उसके पहले फंक्शन में क्या क्या खाने पीने की चीज़ बनने वाली थी उसका डिस्कशन चल रहा था, जिसमें उसके सारे भांजे थे। अब यहाँ देखो, सबसे पहले मैं पहुंच जाती हूँ बनारस। मैं सिर्फ एक दिन के लिए बनारस गई थी और उस दिन का व्लॉग तो मैंने पहले ही डाला हुआ है गाइज। ये छोटी छोटी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करके रखी थी सो दैट मैं जिस दिन ये व्लॉग डालूं मेरे भाई के पहले शादी के पहले फंक्शन का, तो मैं आप लोग को दिखा सकूं। मस्त मैं पहले बनारस स्टेशन पहुंची जो कि मेन स्टेशन था। उसके बाद रास्ते में मुझे दिख गया हमारा वाराणसी कैंट स्टेशन, जो कि पहले यहीं पे हम आते थे, उतरते थे, इसके बाद यहाँ से अपने घर जाते थे। अब तो बनारस वाला जो स्टेशन है वो बन गया, तो पहले वहाँ जाते हैं फिर वहाँ से घर आते हैं, तो रास्ते में तो अब ये पड़ता है। तो भाई एक्साइटमेंट और इमोशन सब कुछ एकदम हाई लेवल पे है। रीज़न बिहाइंड कि घर में शादी है। हम 4 सिबलिंग्स हैं और हम में से एक की शादी हो रही है। ओ भाई इतने बड़े हो गए क्या हम, मेरे को तो सच में यकीन नहीं हो रहा है। और ये जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, ये सच में दिल से निकल रहा है कि यार भाई की शादी हो रही है, भाई की शादी हो रही है। वो बात अलग है कि मैं अपने भाई को बहुत गंदा गंदा मतलब गलत गलत शब्द ही बोलती हूँ, उसकी बेइज्जती करती रहती हूँ हर समय। वो भी करता है, ऐसा नहीं वो नहीं करता, वो भी करता है। हमारे बीच में ना एकदम फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है, एकदम फ्रेंडशिप वाला। मतलब रिपेश जो कि मेरा भाई है, उसकी कट टू एक एक सेकंड की चीज़ें मुझे पता है, उसकी लाइफ की एक एक सेकंड की। हाँ बहुत सी चीज़ें उसने छुपाई भी होंगी, ऐसा नहीं है, बहुत सी चीज़ें उसने नहीं बताई होगी, बट हाँ मैक्सिमम मुझे पता ही रहता है उसकी लाइफ के बारे में। तो अभी चलो फिलहाल मैं घर चल रही हूँ। और वो जो मैंने एरिया आपको दिखाया था वहाँ पे हमारे खेत थे, जिसका ऐसे बाउंड्री करा रखा था। और यहाँ पे अभी आएगा मेरा स्कूल, ये रहा मेरा स्कूल। और आगे स्कूल के जस्ट सामने यहाँ साइड में है मेरा घर, जिसे हमारे गांव के कुछ लोग बोलते हैं, पता नहीं, मतलब शायद मॉल वॉल बनवा दिया है तुम्हारे घर वालों ने। वो देखो जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना गाइस, वो मेरा घर है। ये हमारे भैंस का घर है। कह रही हूँ मैं रात को चली जाऊंगी। रात को? यस, रात के लिए ट्रेन है। यस मेरे पास यस समोसे। ओह इसने मुझे कुछ चुभाया यार। अंश कहाँ निकलेगी यार, मेरे को तो समझ। गाइस भाभी वहाँ पापा से बात कर रही हैं। और पापा के बाद यहीं से आ रही है, मतलब पापा नीचे ही हैं, वहाँ से यहाँ फ़ोन कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ सेम डे पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी, जिसकी एक व्लॉग मैंने अलग से डाला हुआ है। उस टाइम पे मैंने ये नहीं बताया था कि मेरे भाई का बरक्षा होने वाला है या डेट वेट फिक्स हो रही है, उसका फंक्शन होने वाला है, तो मैं यहाँ बनारस आई हूँ। तो वो व्लॉग की लिंक जो है ना, मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, कमेंट में भी अगर हो सके तो पिन कर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा ये देखो पर्पल कलर में मैंने कुछ ऐसा पहना था। अपने ड्रेस का मुझे OTT खुद ही दिखाना पड़ रहा था, क्योंकि सब लोग बिजी थे काम करने में। काम बिजी तो मैं भी थी, बट मेरा अब ये पैशन है भाई, तो मुझे इसे फॉलो करना ही था। इसके बाद ये थोड़े बहुत शॉर्ट्स मैंने लिए थे रील्स वगैरह के लिए, वीडियो वगैरह के लिए। ऑल्दो यार देखो, मैं सही बता रही हूँ, मैंने अपने दिवाली वाले टाइम पे भी पर्पल कलर की ही ड्रेस पहनी थी, अभी भी पर्पल ही पहनी, और मुझे लग रहा है कहीं मैं बारात में भी पर्पल ही ना पहन लूँ। फिलहाल यहाँ ये रहे दूल्हे राजा जी, आप इन्हें देख लीजिए। इनकी आंखों के नीचे जो गड्ढे थे, भाभी उन्हें सही करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इन्हें सही लगना था, थोड़ा तो एटलीस्ट सही लगना था। तैयार होने के बाद दूल्हे राजा जी बैठ गए और इनके जो भांजे हैं ये इनको बता रहे हैं कि मामी को सीधे डाउनलोड कर दो, मामी को ये कर दो, मामी को वो कर दो। अब चलो भाई, मैं यहाँ बोल रही हूँ कि यार हम लोग यहाँ ऊपर की वेट कर रहे हैं, नीचे फंक्शन स्टार्ट हो चुका था रिपेश का इस टाइम तक। तो चलो आप लोग फंक्शन देख लो, फंक्शन में क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, जो रिपेश के जस्ट सामने बैठे हैं, वैसे तो जो हमारी होने वाली भाभी जी हैं उनके रियल कोई ब्रदर नहीं है, तो ये शायद उनके परिवार से ही कोई हैं जो उनके भाई हैं। एंड बीच में जो आपको बैठे हुए दिख रहे हैं पंडित जी, जो इस वक्त सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, मतलब कहते दुनिया इतनी छोटी सी है। पारुल यूनिवर्सिटी में मेरा एक फ्रेंड है ओम, ये उसके फादर हैं जो ये सारी चीज़ें रस्में वगैरह कर रहे हैं। ओम को जब मैंने बताया था कि तुम्हारे पापा हमारे घर पे बैठ के ये करवा रहे थे, तो उसको तो यकीन नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद यहाँ पे देखो, उधर चेयर पे जो बैठे हैं वो हमारे बड़े पापा हैं, मतलब वो मेरी रूपी दीदी के ससुर जी हैं, बट हम उन्हें बड़े पापा ही बोलते हैं, बड़े पापा या फिर नातू पापा।
एंड उधर जो बैठे हैं गमछा लेके, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी, मुझे याद नहीं है कि वो अंकल कौन है, पर वो हमारे कोई खास ही हैं, पापा के तो खास ही हैं, पक्का बड़े पापा के। और मैं आप लोग को बताना चाहूँगी क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो रिपेश का जो दिखाने वाली चीज़ें हुई थी ना कि लड़की देखने के लिए जाना, ये सब कुछ बड़ी मम्मी ने किया था। बड़ी मम्मी रिपेश के साथ गई थी लड़की देखने के लिए और अंश गया था। एंड फिर जब देख लिए सब कुछ फिक्स हो गया तो फिर मम्मी को भी पता चला। फिर उसके बाद अब ये सब फंक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया। और थैंक्स टू मेरे बच्चे जितने भी हैं सारे के सारे, कौन कौन था, राम सिंह, अंश, आराध्य, श्रेयांश, यही सब लोग थे। इन्हीं सब लोगों ने मिलकर मेरे लिए ये वीडियो बना दी थी क्योंकि हाँ, इस जगह पे हम में से कोई नहीं जा सकता था, मतलब दीदी लोगों में से, लड़कियों में से कोई भी यहाँ पे नहीं आ सकता था। तो इसलिए जब रिपेश का ये बरक्षा का रस्म हो रहा था तो हम लोग ऊपर थे। हम लोग ये सोचे थे यार क्या हो रहा होगा, कब तक खत्म होगा, रिपेश को कब बुलाएंगे, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी दिमाग में। अब ये हो गया रिपेश उनके घर का। कैसा बैठा है ये, देख के तो यकीन ही नहीं हो रहा वीडियो देख के कि इसकी शादी हो रही है गाइस। बट हाँ, मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि शादी की तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि चीज़ें हो रही हैं, अभी मैं बता नहीं सकती। तो बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं गाइस, मैं सच बता रही हूँ यार। जब हम लोग की शादी करने की बारी आई तो सच में गोल्ड इतना महंगा हो गया और सामान भी महंगा ही है। और बाय द वे ये लक्की है, जो अभी गया है ना वो लक्की है। एंड लक्की मतलब खुशी का हस्बैंड। इफ़ यू रिमेंबर हम लोग ने खुशी की शादी का भी व्लॉगिंग कर रखी है गाइज, सारे व्लॉग मिलेंगे आपको। अब ये सारा सामान जो होता है ना ये मिलता ही है, मतलब लड़की वालों की तरफ से बरक्षा में ये सारा सामान आता है सो दैट कि हम गांव में बंटवा सकें। मतलब ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो गांव में बांटी जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से फंक्शन होता है। मिठाइयाँ आती हैं बहुत सारी, यहाँ पे तो कम ही दिखाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो आता है ना वो बहुत सारा होता है यहाँ पे, क्योंकि जल्दी जल्दी चीज़ें हटानी होती है तो बस टच करवा के रिपेश से और हटा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बरक्षा की रस्म कंप्लीट होती है। अब इसके बाद अंदर जितने भी मतलब लोग बैठे हुए हैं वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं डेट का। पंडित जी बताते हैं कि कौन सी अच्छी डेट हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। बाय द वे रिपेश अपने साले साहब से गले मिले, उसके बाद इसने सबके पैर छुए, बड़े पापा, बाचा मामा, लक्की और वहाँ पे एक और मामा बैठे थे उनका। फिर यहाँ पे ये देखो ये वाला जो तिलक वाला चीज़ था ये मैं आप लोग को दिखाना भूल गई, तो एक क्लिप मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दी है। ऑब्वियसली भाई बीइंग अ व्लॉगर यूट्यूबर अभी मैं बनी नहीं, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे दुख दर्द पीड़ा। कई सारी क्लिप्स तो यहाँ पे है ही नहीं गाइस, जो मुझे रिकॉर्ड करनी थी वो सारी क्लिप्स तो मुझे मिली ही नहीं क्योंकि मैं यहाँ थी नहीं, हम लड़कियों को आने दे नहीं रहे थे। उसके बाद अभी देखो नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ये करना तो ये बनता ही था। उसके बाद ये लक्की वगैरह सामान वगैरह सब अंदर रखवा रहे थे, ये भी देख लो आप लोग। अभी ये जो अटैची यहाँ के ऑलरेडी रखी जा चुकी है, इसका आगे का क्लिप दिखाऊंगे आपको। ये अटैची वगैरह हम भी लेके आए थे, सामान रखे थे। एंड यहाँ पे सबका डेट वेट डिसाइड हो रहा है। रीज़न बिहाइंड कि सब लोग डिस्कशन में इसलिए हैं क्योंकि भाई फरवरी का महीना ऐसा था, क्योंकि फरवरी में ही शादी पड़ रही थी और फरवरी का महीना ऐसा था कि सबके एग्जाम्स थे। ये देखो मैं भी अटैची लेके जा रही हूँ ना, हाँ तो अब पॉइंट पे आते हैं। बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, कोई कॉलेज में चला गया तो उसके प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, किसी की इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, किसी की जॉब लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, यही सब चल रहा था यार। तो डेट वेट को लेके काफ़ी ज़्यादा उस दिन मतलब डिस्कशन हुआ है बड़ी मम्मी और मतलब रिपेश के ससुर जी के बीच में, सबके बीच में डिस्कशन हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ भी लोग हैं, बच्चे हैं जिनके एग्ज़ाम्स वगैरह जो स्कूल कॉलेज में, उनके यहाँ भी लोग हैं, बच्चे हैं, तो इसलिए। और ऊपर से भाभी की जो छोटी बहन है वो तो खुद ही स्कूल में है तो उसका भी एग्ज़ाम वगैरह का इशू था। फिर उसके बाद यहाँ पापा मतलब तिलक वगैरह सब हो चुका, बस डिस्कशन वगैरह ही चल रहा था। रिपेश वहाँ बड़े पापा से बातें करता, हम बड़े पापा को देख रहे थे कि लुंगी के ऊपर उन्होंने कुर्ता डाल रखा है। और उसके बाद यहाँ रिपेश मुझे बोलता है कि चलो अब खाना खाने की तैयारी करनी स्टार्ट करेंगे, तो ये खुद ही स्टार्ट कर दिया। देखो इसे, तू ही कर ले भाई, सारे काम तू कर ले अपनी शादी में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बरक्षा का सिंपल सा मतलब होता है तारीख फिक्स करना और लड़के को फिक्स करना कि हाँ इस लड़की की शादी उस लड़की से होगी जिसको ये देख के आए हैं, ठीक है। तो फिर ये छोटा सा ही फंक्शन होता है बट हमारे यहाँ फिर भी इसे इतना बड़ा फंक्शन किया गया भाई, जो कि मुझे भी अच्छा लगा, मजा आया मुझे यहाँ जाके। वो आदमी जिन्होंने घर में 10 शादियां करवा चुके हैं, किसी को भी कुंवारी नहीं छोड़ने देते, ये क्यों? वाई क्यों शादी करवा रहे हो सबकी? क्यों शादी नहीं हो रहा, बर्बादी हो रहा है। तो गाइज अभी आप देख रहे हो अमित मामा, उधर जोगिंदर मामा, मतलब सब लोग खाना पीना स्टार्ट कर चुके थे और लक्की और बाचा मामा बेचारे सर्व कर रहे थे। एंड अब शुरू होगा खेल यूपी बिहार की शादियों का। मोती झलके
शिवम के बहनी हरा गई। आती है प्यारी ससुर साले सुन लेता। बाता तनी मटकी मरबा। कोई ले गया तुझम पूरी, कोई ले गया। एक और दीदी किसी और का भी नाम था। गाइस पापा बता रहे हैं कि वो लोग हमें पैसा दे के गए हैं 4 बच्चों के लिए, गाली जिन्होंने गाई उन सबके लिए, क्योंकि एक रस्म होती है ये। और क्या दिए पापा? समदीन के लिए, और समदीन के लिए देके गए। पापा नाम बता दे, समदीन वाला जो मिलेला ओकर नाम का रहेला? पेट में जौन नहीं वो वाला है। मामा भी है उधर, वो 4 आ रहे हैं। चारों के चारों सारा काम संभाले आज। 24। अरे मामा और Thar, rock, Thar. Just shut up, okay? अब गाइस ये ब्लॉग बन रहा है एंड दिखाओ रिपेश की शादी वृक्षा हो गया। हाँ चलो ये वीडियो में तब डालूंगी जब रिपेश का। आज गाइस याद रखना 8 जून 2025 है, आज रिपेश का बरक्षा हुआ है। और ये रही मम्मी, बड़ी मम्मी, भाभी, दीदी दीदी। पुराना घर, देन एक वर्क इन प्रोग्रेस में नया घर, देन ये ऑलरेडी बन चुका नया घर। मैं इस पे जाने वाली हूँ गाइस, चलो। और ये सनसेट दिखाऊं क्या? तो गाइज अब मैं वापस जाने के लिए ट्रेन के लिए निकल गई थी। सेम डे पे ही सोचो, मैं सुबह सुबह पहुंची थी बनारस, सुबह सुबह गई, अपने भाई का ये बरक्षा का फंक्शन अटेंड किया, क्योंकि ना मम्मी ना पापा ना रिपेश ना रिया कोई नहीं था। मैंने कहा यार मुझे तो जाना बनता ही है, चाहे वो व्लॉगिंग के लिए समझ लो चाहे अपने भाई के लिए समझ लो, पर मैं गई थी यार और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत।
याद रखूंगी ये दुकान।